नमस्कार दोस्तों। राजनीति में कहावत है, दुश्मन जब गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। संसद के भीतर आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरे जोश में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर शब्दों के बाण छोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या राहुल गांधी एक बार फिर सेल्फ गोल कर बैठे हैं? क्या एक ऐसी किताब जो अभी छपी ही नहीं, उसे ढाल बनाकर राहुल ने खुद को ही तलवार की धार पर खड़ा कर लिया है? आज हम मनीष ठाकुर शो और डॉक्टर मनीष कुमार के विश्लेषण को जोड़कर इस पूरे विवाद की खाल उधेड़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज खुलासा हक्का नूडल से लेकर चीनी प्रोपेगेंडा तक का होगा। सबसे पहले समझिए कि बवाल शुरू कहां से हुआ। राहुल गांधी ने सदन में पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की एक किताब का जिक्र किया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि वह किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कारवां मैगजीन के एक आर्टिकल को आधार बनाया। अब सवाल यह उठता है कि जो जानकारी सार्वजनिक भी नहीं हुई, जो किताब बाजार में आई ही नहीं, उस पर देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस कैसे हो सकती है। डॉक्टर मनीष ठाकुर ने इसे एक हिट जॉब करार दिया है। उनका तर्क है कि बजट सत्र के ठीक पहले इस तरह का आर्टिकल प्लांट करना एक सोची समझी रणनीति है, ताकि देश का ध्यान बजट और विकास से हटाकर विवादों पर लाया जा सके। अब बात करते हैं उस मुस्कान की। मनीष ठाकुर के विश्लेषण के अनुसार अमित शाह की यह मुस्कान कोई साधारण हंसी नहीं थी। पहली, रणनीतिक जीत। शाह जानते हैं कि जब राहुल गांधी बिना तथ्यों के राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता पर हमला करते हैं तो वे खुद अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। दूसरी, सहानुभूति का कार्ड। राजनाथ सिंह को बीजेपी का सबसे शालीन चेहरा माना जाता है। उन पर पत्थर फेंकना यानी उन पर व्यक्तिगत हमला करना बीजेपी के पक्ष में जनता की सहानुभूति बटोरने का काम करता है। तीसरा, अगला कदम। शाह की मुस्कुराहट का मतलब है कि सरकार के पास काउंटर प्लान तैयार है। क्या यह राहुल को घेरने का कोई नया चक्रव्यूह है? बात सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही। चर्चा डोकलाम और गलवान की हुई तो कैपिटल टीवी ने वो पुरानी फाइल खोल दी जिसे कांग्रेस शायद बंद करना चाहती थी। वो रात और वो डिनर याद करिए, जब डोकलाम में हमारे जवान चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, तब राहुल गांधी की चीनी दूतावास में डिनर करते हुए फोटो आई थी, जिसे कांग्रेस ने पहले नकारा, लेकिन बाद में चीनी दूतावास ने खुद पुष्टि कर दी। संसद में घेराबंदी। आज जब राहुल चीन का मुद्दा उठा रहे थे तो ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें वही हक्का नूडल्स वाला दौर याद दिलाया गया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अनजाने में चीनी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं? क्या वो वाकई देश की सीमा का जिक्र कर रहे हैं या सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? आज संसद में राहुल गांधी को लोकतंत्र की पाठशाला का सामना करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार टोककर नियम 349 समझाया। स्पीकर की फटकार। जब राहुल ने कहा कि मुझे लिख कर दे दीजिए क्या बोलना है, तो स्पीकर ने कड़े शब्दों में कहा, मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, सदन नियमों से चलता है। समय की बर्बादी। 16 घंटे की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी, लेकिन राहुल गांधी की जिद और हंगामे की वजह से कीमती समय बर्बाद हुआ। क्या यह विपक्ष की सोची समझी रणनीति है कि सरकार को काम न करने दिया जाए? वीडियो के अंत में सवाल वही है, क्या राहुल गांधी खुद को विक्टिम यानी पीड़ित दिखाना चाहते हैं? डॉक्टर मनीष कुमार का मानना है कि राहुल जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे उन्हें सस्पेंड किया जाए, ताकि वो विदेश जाकर कह सके कि भारत में उनकी आवाज दबाई जा रही है। वही मनीष ठाकुर का विश्लेषण कहता है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी कि कैसे राहुल गांधी सेना के पूर्व प्रमुखों और वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह की मुस्कुराहट के पीछे कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक छिपा है? क्या राहुल गांधी वाकई चीन के मुद्दे पर घिर गए हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।